Class 12, exercise 5.1. Question number 1. Prove that the function fx is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, x is equal to minus 3 and at x equals to 5. तो हमें कंटिन्यूस फंक्शन फाइंड करने हैं. तो मैं आपको बता दूं पहले तो कि कंटिन्यूस फंक्शंस कौन कौन से होते हैं. एक तो जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होंगे वो हमारे कंटिन्यूस होंगे, ऑल पॉलिनोमियल्स वो भी हमारे कंटिन्यूस होंगे, और मॉडुलस फंक्शन वो भी हमारा कंटिन्यूस होगा. तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 गिवन है हमारे पास. फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3. ये एक फंक्शन है, तो देखकर पता भी चलता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ऑलरेडी वैसे ही हमारे पास कंटिन्यूस है. लेकिन हमें इसने वैल्यूज दे के बताया है, पूछा है कि बताइए कि क्या वो x इक्वल टू 0 पर या x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू 5, 0 माइनस 3 एंड 5 इन तीन नंबर्स पर वो कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा. तो कोई नहीं, जिसमें डायरेक्ट वैल्यूज हैं हम इसको पुट कर सकते हैं. कैसे? लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 5x माइनस 3, वैल्यू पुट करेंगे 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 3. ये क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन. तो इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0. अब चेक करते हैं एट, ये था एट x इक्वल्स टू 0 पर था. अब x इक्वल्स टू माइनस 3 पर हम इसको कंटिन्यूस चेक करेंगे. तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 एफ एक्स, x टेंड्स टू माइनस 3, एफ एक्स क्या है हमारे पास 5x माइनस 3, वैल्यू पुट करेंगे माइनस 3, 5 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस के 3, 5 3 ज़ा 15 माइनस के माइनस 3, इट इज माइनस के 18 विच इज ऑल्सो ए कांस्टेंट फंक्शन एफ सी. तो यस, it is also continuous function. ठीक है. थर्ड है हमारे पास x इक्वल्स टू 5 पर हम इसको चेक करेंगे. तो लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ एक्स इज 5x माइनस 3, वैल्यू पुट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 3 इज 25 माइनस 3 इक्वल्स टू 22 विच इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट फंक्शन. तो इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट फंक्शन. ठीक है, ओके. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप अपना आप कर लेना, क्योंकि सेम टू सेम उसी तरीके से पॉलिनोमियल फंक्शन है, आप कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट भी आप करेंगे, बी पार्ट में करता, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है हमारे पास 1/x माइनस 5, और ये इसने बोला है कि एग्जामिन करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है. लेकिन ये x नॉट इक्वल्स टू 5, इसका मतलब है कि 5 को छोड़कर बाकी पर ये हमें दिखाना है कि कंटिन्यूस है. 5 वैल्यू नहीं होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर हम 5 ना रख दें तो माइनस 5 माइनस 5 इज 0, तो 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड. तो वैल्यू डिफाइन नहीं होगी तो फिर कंटिन्यूस नहीं होगा. तो यानी x की 5 की वैल्यू को छोड़कर बाकी सब पर ये कंटिन्यूस होगा. चेक करते हैं. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 कांस्टेंट, सॉरी क्योंकि इसमें वैल्यूज पुट नहीं है तो कांस्टेंट पर चेक करेंगे. एफ एक्स, x टेंड्स टू c कांस्टेंट, यानी एफ एक्स हमारे पास है 1/x माइनस 5, वैल्यू पुट करेंगे तो 1/c माइनस 5 आएगा. c 5 को छोड़कर जितने भी हम कांस्टेंट फंक्शन रखेंगे, मान लो हम माइनस के रखते हैं 2 या 3 या कोई भी, तो माइनस में आएगा, लेकिन आएगा हमारा रियल नंबर c, कांस्टेंट फंक्शन आएगा. पॉजिटिव रखते हैं तो भी हमारे पॉजिटिव में फ्रैक्शन आएगा, वो भी हमारा रियल नंबर्स में आएगा. तो दैट इज द
कांस्टेंट फंक्शन ऑल्सो। तो अब फॉर इसको लिखने का तरीका, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 5, यानी 5 की वैल्यू को छोड़कर ये सब वैल्यूज पर हमारा कांस्टेंट फंक्शन होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है कुछ सी पार्ट में हमारे पास गिवन है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5। तो अब इसको भी चेक करना है हमें। यहां भी इसने दिया है कि x नॉट इक्वल टू -5, यानी -5 की वैल्यू को छोड़कर ये सब जगह कंटिन्यूस होगा, ये हमें शो कराना है। तो देखते हैं इसको। लिमिट x टेंड्स टू c fx, इट मीन्स x टेंड्स टू c fx मीन्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5। और जब हम इसका फ्रैक्शन इसको सॉल्व करेंगे आइडेंटिटी से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी से हमारे पास आंसर आएगा एक्स प्लस 5 एंड एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5, कैंसिल आउट। लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस 5, तो c की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो c माइनस 5 विच इज ऑल्सो ए कांस्टेंट फंक्शन। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर आएगा, छोड़कर किसको, -5 को छोड़कर बाकी सब वैल्यूज पर ये कंटिन्यूस होगा, इट इज कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हुआ हमारे पास। फिर आता है डी पार्ट, मॉडुलस फंक्शन। मैंने बताया था आपको मॉडुलस फंक्शन ऑलरेडी वैसे ही हमारे पास जो होता है क्या, कंटिन्यूस होता है। तो इसको भी हम शो करा के देखते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। कांस्टेंट फंक्शन, सॉरी इसका डी पार्ट, fx इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, fx इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। तो अब चेक करते हैं इसको। लिमिट x टेंड्स टू c fx, x टेंड्स टू c fx मीन्स मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो आएगा c माइनस 5 विच इज ऑल्सो ए कांस्टेंट फंक्शन fc। तो इट इज कंटिन्यूस, क्योंकि अगर ये निगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव आगे कांस्टेंट फंक्शन बनेगा। इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर, सब रियल नंबर पर ही कंटिन्यूस होगा। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर है, प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल्स टू x की पावर n इज द कंटिन्यूस x इक्वल्स टू n। fx इज इक्वल्स टू x की पावर n पर बताना है कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू n, x इक्वल्स टू n। बस करने का तरीका वही कि एट x इक्वल्स टू n पर हम इसको करेंगे चेक। तो लिमिट x टेंड्स टू n fx, x टेंड्स टू n और जी x की पावर n वैल्यू पुट करेंगे तो n की पावर n। n इज द नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
क्योंकि इसने बोला है इंटीजर्स वो भी पॉजिटिव वाले, तो पॉजिटिव वाले इंटीजर्स हमारे नेचुरल नंबर्स में आएंगे। तो x जो है हमारा कंटिन्यूस होगा कब, जब जितनी भी n की वैल्यू नेचुरल नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इट इज कंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx fx x equals x is equals to, if x less than equal to, ये fx is less than or equal to 1, 1 से कम होगा तो ये वैल्यू रखी जाएगी, और 5 होगा if x is greater than equal greater than 1। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू अगर 1 या 1 से कम होगी तो हम ये यूज़ करेंगे, और 1 से ज़्यादा होगी तो हम ये यूज़ करेंगे। और इसने जो फंक्शंस के लिए जो कंटिन्यूस चेक करा x इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 0 1 एंड 2, इन 3 वैल्यूज़ पर इसने हमसे पूछा है। तो हम चेक करते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास आता है एट x इक्वल्स टू 0, तो लिमिट x टेंस टू 0 fx, अब ज़रा देखिएगा 0 कहाँ लाई करता है, 1 या 1 से कम वैल्यूज लेंगे, यानी 0 आएगी तो x यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास x टेंस टू 0, तो आ जाएगा x, और x की वैल्यू पुट करेंगे इज 0, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हुआ, इट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड एट x इक्वल्स टू 1, 1 पर हम इसको चेक करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 1 fx, 1 या 1 से कम, तो 1 पर आएगा x, x टेंस टू 1 x, वैल्यू पुट करेंगे 1, तो दैट इज आल्सो ए कांस्टेंट फंक्शन, तो इट इज कंटिन्यूअस। थर्ड पार्ट एट x इक्वल्स टू 2 एट x इक्वल्स टू 2, तो लिमिट x टेंस टू 2 fx, x टेंस टू 2, 2 क्या है 1 से ज़्यादा, यानी 1 से ज़्यादा के लिए हम किसको यूज करेंगे 5, तो 5 इज आल्सो ए कांस्टेंट फंक्शन, यस इट इज आल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये पार्ट भी हुआ, और इसी तरीके के सब पार्ट्स हैं हमारे पास। आप क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, और 6 7 8 9 10, बाकी क्वेश्चन आप कीजिए अपना, आप जहाँ तक होते हैं फिर मैं कराऊंगा।